साथ नाज़रीन इस वक्त सोहेल बड़ाइच साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो बहुत काफ़ी सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ख़ास तौर पे गद्दार कौन और आजकल वो मौसम है कि हम सबको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि ये भी गद्दार वो भी गद्दार। तो सोहेल बड़ाइच साहब से पूछते हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सर, कल आपने अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, आप कुछ हम नाजरीन को कुछ सिखाएंगे उसके बारे में सर? जी सर, देखिए गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि ये तो रवाज जब से शुरू हुआ है एक दूसरे को गद्दार कहने का, इससे नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के रहने वाले सारे इस मिट्टी के वफादार हैं, किसी को गद्दार कहना नहीं चाहिए। और जब ये गद्दार आप कहते हैं तो दरअसल आप कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हमारी सियासत में बिलो दी बेल्ट जाके हम करेक्टर एसेसिनेशन कर रहे होते हैं, लाइक हम ऐसे जुमले कह रहे होते हैं कि ये डाकू नानी है, क्या ये हमारा कल्चर नए पाकिस्तान में भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? मेरा ख्याल है सीबा साहब ये इंतहाई गलत है और इसमें मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ का की लीडरशिप जो है उसको भी इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए कि हम जितने गालियां देते रहे कोई पूछता नहीं है, लीडरशिप मना नहीं करती कि भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। लोगों का मुबसरीन का कहना यह है कि वज़ीर आज़म साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, लेकिन जब कोई भी वज़ीर किसी की धुलाई करके आते हैं तो वो उनको बुला के और अप्रिशिएट करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? ये तो इल्म नहीं है कि अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये इल्म है कि वो उनको कोई मना नहीं करते, क्योंकि वो फिर बार बार करते हैं। अगर एक दफ़ा मना करें तो शायद अगली दफ़ा लोग ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कश्मीर के हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं? कश्मीर को अगर इंटरनेशनली कहीं प्रेजेंट करना हो, कश्मीर के लिए हमने फ़ाइट करनी हो, तो अली अमीन गंडापुर साहब किस लेवल तक जाके फ़ाइट करेंगे सर? गंडापुर साहब जो है मेरा ख्याल है अपनी लोकल पॉलिटिक्स में तो बहुत संजीदा होंगे, शायद वहाँ के बड़े स्टालवार्ट भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो यहाँ की सियासत है, आलमी सियासत है या कश्मीर की सियासत है, मुझे नहीं लगता है इस पे उनका पूरा कंट्रोल होगा। राइट। ये जो गिलगित और कश्मीर के इलेक्शन होते हैं मोस्टली ये इस्लामाबाद को वोट दे रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये अभी भी इस्लामाबाद को ही वोट मिलेगा, पावर पार्टी को ही मिलेगा, या कुछ चेंज देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल ये है कि एक लोगों का रुझान बन गया हुआ है। लोग समझते हैं फंड वहां से आने हैं, ताकत वहां से आनी है, तो वो फिर लोग उसी को वोट देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अचानक अपना इलेक्शन कैंपेन छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। लोगों का कहना यह कि कहीं सीवी लेके गए। कम से कम अपनी पीआर बेहतर करने गए होंगे, वहां लोगों से मिलने गए होंगे, लोगों से बातचीत करने गए होंगे। अगर सीवी नहीं लेके गए, कम से कम पीआर बेहतर जो है वो जरूर करने गए हैं। क्या बाइडेन से उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है? क्या पॉसिबल है? क्या ये तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जरूर मिलेंगे वो। बाइडेन अफगानिस्तान के मामले में सोहेल साहब बिल्कुल ना कोई ज़्यादा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इवन जब अब्दुल्ला और अशरफ गनी भी मिलने गए तो एक सादा सा उन्होंने एक पेपर उठाया हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लग रहा था कि उससे पढ़ के ही उनसे बात कर रहे थे। और क्या वजह है इसकी सर? मेरा ख्याल है वो बड़ी मुलाकात है, वो जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कोई बात करता है तो बहुत सोच के करता है। तो मेरा ख्याल है कि वो काफी मोहतात हैं। अभी उनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है कि क्या होगा, किस तरह से मामलात चलेंगे, इसलिए वो बहुत मोहतात अंदाज आता है। सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर।